हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने सुपर शक्ति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का एक पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे, संख्या होता क्या है। आज हम लोग का एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा जो कि संख्याओं के बारे में ही रहेगा। संख्याएं क्या होती हैं, संख्या कितने होते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सभी संख्याओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या की बात करें बेटा तो ये दो या दो से अधिक अंकों पर मिलके बना होता है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलके बना होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या होता है तो दो या दो से अधिक अंकों को जब मिलाया जाता है तो आपका एक संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? संख्या। जैसे 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। 2 5 को एक साथ लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को एक संख्या बोला जाता है और 2 और 5 को क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। तो इस प्रकार से बेटा क्या होता है, अगर मैं संख्या की परिभाषा दूं तो कह सकते हो 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर एक संख्या बनता है। संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं तो वास्तविक संख्या एक आपका वास्तविक संख्या होता है, दूसरा आपका होता है बेटा काल्पनिक संख्या। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है बेटा? काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर क्या हो सकता है? निरूपित किया जा सकता है। ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर क्या किया जाए? निरूपित किया जा सके। जैसे देखो यहाँ पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डे अनंत। इधर -1, -2, -3, -4 डे अनंत तक जाएगा। तो वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? निरूपित करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं बेटा तो काल्पनिक संख्या कक्षा 10 में हमें पढ़ना नहीं है, ये कक्षा 11 का क्लास में होता है। लेकिन जान लेते हैं कि वो काल्पनिक संख्या होता क्या है। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होता है जो रूट के अंदर माइनस में हो। जैसे रूट -x, रूट -2, रूट -3, ये सब क्या होते हैं? काल्पनिक संख्या। जो रूट के अंदर माइनस में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं तो आप बता देना कि ऐसी संख्या जो रूट के अंदर किस में हो? माइनस में हो। जो रूट के अंदर किस में हो? माइनस में हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर क्या होता है? निरूपित होते हैं, दर्शाए जा सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या और दूसरा आपका होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या कहोगे ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और q ≠ 0। क्या लिखोगे? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है और q ≠ 0 होता है। या तो आप अपने बुक में पाओगे, लेकिन देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हो। इसका अन्य परिभाषा, अगर अन्य परिभाषा में हम देखें तो अन्य परिभाषा में बेटा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अन्य परिभाषा में लिख सकते हो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो। क्या हो? आवर्ती हो। अशांत आवर्ती संख्या हो, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते
हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो और अशांत आवर्ती हो। बेटा हम लोग अभी जानेंगे कि शांत और अशांत क्या होता है, ठीक है। अब अभी इतना जानिए कि शांत और अशांत होते हैं, कैसा होते हैं? शांत होते हैं और अशांत आवर्ती होते हैं। उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ये p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। और इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दशमलव के रूप में कहेंगे तो दशमलव में शांत और अशांत आवर्ती के रूप में होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा अपरिमेय संख्या की, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिएगा ये क्या होता है? ये रूट के अंदर किसमें होते हैं? रूट के अंदर में होते हैं दो। जैसे रूट के अंदर ये संख्याएं होते हैं, रूट 2 हो गए, रूट 3 हो गए, रूट 5 हो गए, और ये रूट आपके हो गए। ये सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। और पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, चाहे वो पाई हो या कोई भी ऐसा सिंबल हो, कोई चिन्ह होता है, वो सभी जो प्रतीत होते हैं, जिसको हम लोग किसी से प्रतीत करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इस तरह से आप इसको भी समझ गए होंगे और इसको भी समझ गए होंगे। परिमेय संख्या एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिएगा इसकी परिभाषा। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और अशांत आवर्ती हो। शांत हो और अशांत आवर्ती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब दशमलव के बाद जो संख्याएं होनी चाहिए वो शांत होनी चाहिए और अशांत में आवर्ती होना चाहिए। एक अनावर्ती होता है, एक आवर्ती होता है, ठीक है। अब हम देखो, हम बता रहे हैं तुमको कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। देखिएगा, बात को समझिएगा यहाँ पर। अगर मैं शांत की बात करूं बेटा, तो शांत का मतलब समझिए, ये दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जिसका शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत। जिसका शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, वह क्या होगा? शांत होगा। अगर मैं अशांत की बात करूं बेटा, तो अशांत में ध्यान दीजिएगा, जिसका शेषफल 0 ना हो, जिसका शेषफल 0 ना हो, उसे क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। अशांत में एक होता आवर्ती, क्या होता है? आवर्ती होता है, और एक होता अनावर्ती। क्या होता है? अनावर्ती। बेटा आवर्ती का मतलब होता है ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद वह संख्या का पुनरावृत्ति होता हो। पुनरावृत्ति मतलब कि वही संख्या बार बार आता हो। जब वही संख्या बार बार आता रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है जो दशमलव के बाद वह संख्या रिपीट ना होता हो, मतलब संख्याओं का पुनरावृत्ति ना हो, उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? अनावर्ती कहते हैं। आगे अभी हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। अभी इतना ही जानिए कि आवर्ती मतलब दशमलव के बाद की संख्या का पुनरावृत्ति होती है, अनावर्ती में संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए ये परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या को तोड़ेंगे बेटा तो ये 2 भागों में और टूट जाएगा। ये आपका हो जाएगा, एक होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न होता है। दूसरा आपका होता है क्या बेटा? आपका होता है भिन्न के बाद पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक और भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न का मतलब होता है p/q के रूप में लिखा जाए और q ≠ 1। मतलब क्या हो? ये संख्याएं p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 1 नहीं होना चाहिए। q का मान 1 नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे देखो 2/1 कर दिए तो ये भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में क्या है? 1 है, तो यह भिन्न नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 1/2 तो देखो इसके बटे में क्या है? 2, 1 नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये भिन्न है। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और q ≠ 1, मतलब q का मान कितना ना हो? 1 ना हो। कितना ना हो? 1 ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। पूर्णांक की बात करूं बेटा तो पूर्णांक 3 भागों में बट जाता है। पहला आपका होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा आपका होता है शून्य पूर्णांक। क्या होता है? शून्य पूर्णांक। और तीसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक
पूर्णांक होता है बेटा, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब नाम से ही पता चल जा रहा है धनात्मक मतलब जो धनात्मक में हो, ऐसी संख्याएं जो प्लस में होती हैं उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया डैड, और शून्य में 0 होगा, इसमें -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया डैड, अनंत तक जाएंगे। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर ये धनात्मक संख्या को एक संख्या के नाम से और जानते हैं, इसे हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। किस संख्या के नाम से जानते हैं, प्राकृत संख्या के नाम से मेरे भाई जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा बात को, अभी और समझिएगा, अगर धनात्मक संख्या और शून्य संख्या को मिला दें, अगर धनात्मक और शून्य संख्या को मिला दें बेटा, तो एक संख्या आपका बन जाता है जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्या में अगर कोई धनात्मक संख्या है उसमें 0 मिला दीजिए तो वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगा। और इसी धनात्मक संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। और इन दोनों को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, शून्योत्तर संख्या बोलते हैं। अभी आपको पता होगा कि शून्योत्तर संख्या किसे कहते हैं। शून्योत्तर संख्या हम बताएंगे, ये बहुपद जब पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा शून्योत्तर क्या होता है। तो वहाँ से एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभी आप जानिए कि पूर्ण संख्या यही होता है, मतलब अगर धनात्मक और शून्य को मिला दिया जाए तो एक पूर्ण संख्या बन जाता है। ऋणात्मक संख्या आपके क्या होते हैं, जो ऋणात्मक मतलब जो माइनस में होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डे अनंत तक, ये सभी क्या होते हैं बेटा, पूर्ण संख्या होते हैं। आई होप आपको अभी इतना समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में आ गया है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे इसके बारे में अभी और पढ़ें। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। अभी तक मैंने क्या देखा, पूर्ण संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जब धनात्मक और शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे क्या हो जाता है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डे अनंत तक जाएंगे। अच्छा, आपने इसमें देखा क्या, इस संख्या में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आप देख रहे हो बेटा इसमें सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है, इसलिए बेटा यहाँ से 2 संख्याएं और निकल जाएंगी। पहली संख्या आपकी सम संख्या निकलेंगी और दूसरी आपके विषम निकलेंगे बेटा। तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या पहला आपका सम संख्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा विषम संख्या। और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलें तो बेटा ओड नंबर बोलते हैं, इसे हम लोग ओड नंबर बोलते हैं। और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं। इसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। देखिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाता हो या 2 के पहाड़े में आता हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे बेटा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डे अनंत तक जाएंगे। ये क्या होते हैं, सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डे अनंत तक जाएंगे ये भी। तो ये क्या होते हैं, विषम होते हैं। आप भी देख रहे हो बेटा कि ये सम संख्या तो हैं, लेकिन सम होते हुए इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो भाज्य हैं और अभाज्य। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, ये भी हम लोग जान लेते हैं। यही सम संख्याओं से भैया 2 संख्या और निकलता है। कौन निकलता है, एक आपका निकलता समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, और दूसरा आपका निकलता है सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। देखिए, समभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सम भी हो और भाज्य भी हो। भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटी जाए। ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो, जैसे इसमें सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, डे
ये क्या है, समभाज्य संख्या है। अभाज्य में सिर्फ 2 होगा। 2 देखो, 2 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला है। जो स्वयं से कट जाता है और किसी से नहीं कटता है मेरे भाई, उसे हम लोग अभाज्य बोलते हैं। और इसमें सम होना चाहिए, तो 2 एक सम संख्या है। सम होते हुए भी कैसा है, एक अभाज्य संख्या है। कैसा है, अभाज्य संख्या है बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। आइए हम लोग देखते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए, विषम संख्या में भी तोड़ेंगे तो ये 2 भी भागों में बांटेंगे। ये आपके विषम भाज्य संख्या हो जाएंगे, विषम भाज्य संख्या, और अगला हो जाएगा आपका विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगे, विषम अभाज्य संख्या और विषम भाज्य संख्या। बेटा देखो, ऐसी संख्या जो विषम हो और भाज्य भी हो। भाज्य का मतलब समझ में आ गया, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। यहाँ विषम की बात कराए तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, तो 9 होती है। क्या होती है, 9। तो 9 हो गया बेटा आपका, 9 के बाद 15 हो गया, 15 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। डैट ये सभी क्या होते हैं, विषम भी हैं और क्या हैं, भाज्य भी हैं। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा ये क्या होते हैं, विषम अभाज्य संख्या होते हैं। इतना बातें आपको समझ में आई, बोलिए। अगर आपको इतना बातें मेरे समझ में आई हो तो इतना इसको आप नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है बेटा, तो सबसे पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए, उन बच्चों के पास पहुँचे जो अभी तक संख्या के बारे में जानते ही नहीं थे, ताकि उनको यह पता चल जाए कि संख्या क्या होता है। और वो अपने एग्ज़ाम में जब बैठें, पेपर देने बैठे, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें उनको पता रहे और आगे कर भी सकें वो। तो अपने फ्रेंड के पास आप लोग इसको भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है वो सभी बच्चे देखें जिनको आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर बातें समझ में आ रही है बेटा, तो इसको जल्द से जल्द क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।